नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 जून 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज जादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें इस समय में आजादपुर मंडी के प्याज के फड़ों से दिखा रहा हूं कि आज क्या कुछ माहौल प्याज का चलता और बनता नजर आ रहा है। बाकी आपको ओवरऑल हम पोजीशन भी देंगे कि प्याज की पोजीशन जो है वो क्या कुछ आज रह सकती है और आने वाले दिनों में कहाँ जो है प्याज का इशारा किस संकेत की तरफ जा रहा है। तो चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज के भाव बन गए। चलिए आ गए अपने पंकज भाई के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम और जय बजरंगबली की। मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, आज दिल्ली मंडी में मंगलवार के दिन सर आवक की बात करी जाए तो आवक कम है, 35 गाड़ी की आवक है। और हो सकता है 3-4 गाड़ी जाम में भी हो, क्योंकि थोड़ा हरी सब्जियों का जाम लगा हुआ है, वो गाड़ी उल्टी सीधी घुसती है। तो लगभग आप 35 गाड़ी समझिए। अभी मॉर्निंग की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से फ्रेश अराइवल है। और आइडिया आपका 75 गाड़ी जो है बैलेंस की है। 75 गाड़ी बैलेंस की मिला ली तो समझ लो 110 गाड़ी के आसपास अभी बिक्री के लिए आ चुके हैं, जाम की छोड़ के 3-4 गाड़ी। आप सीधी जो फ्रेश गाड़ी है वो कम आई है। फ्रेश गाड़ी कम इसलिए भी आई है दीपक जी, क्योंकि पड़ते कम आ रहे हैं। जो बढ़िया माल है वो कम आ रहे हैं, और उनके पड़ते बढ़िया माल के भी कम आ रहे हैं। बढ़िया माल जो है स्टॉक में जा रहा है। बढ़िया माल जो है कहीं का भी जो है, जैसे मध्य प्रदेश का लगा लिया जाए, वो 14, 15, 13 बढ़िया माल जो है, 16, 17 भी है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र थोड़ा सा स्टॉक तेजी में हो रहा है। महाराष्ट्र के माल जो है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रुपए तक के वहाँ पे चले हैं। तो ये जो स्टॉक की वजह से, और साउथ की मार्केटें थोड़ी तेज है ना, ऑल ओवर इंडिया से साउथ के बाजार थोड़े तेज है, इसीलिए कहीं और मार्केटों में पड़ते थोड़े से कम आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी आज बात करी जाए, दिल्ली में भी पूना के माल जो है, जैसे ये पूना के माल है दीपक जी, ये वाले, ये पूना के माल है। पूना के माल जो है हमारे 20 रुपए से लेकर 24 रुपए किलो तक बिके हैं। पूना की क्वालिटी और छिलके पत्ती में बड़ा फर्क आ रहा है दीपक जी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, देखिए सर, चीज देखिए, क्वालिटी कितनी बढ़िया है। देखो पत्ती, देखो आप देख रहे हो सर, कलर, छिलका पत्ती इसके डिफरेंट ही आ रहे हैं, इनके साइज अलग अलग आ रहे हैं। जो मोटी टपक के अगर ऐसे माल आपके पास है और कलर पत्ती ये वाले है ना, तो ये माल बहुत तेजी से बिक रहे हैं। पूना और नासिक की बहुत अच्छी डिमांड है, एमपी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। मैं आपको पहले आवक तोड़ तोड़ के बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताया 110 गाड़ी सेल पे है, उसमें से राजस्थान की 22 गाड़ी, मध्य प्रदेश की 34 गाड़ी, नासिक की 14 और पूना की 2। नेफेड क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की संस्था नेफेड एनसीसी क्या कर रही है, कहाँ तक पहुंची है, कहाँ का खरीदारी कर रही है, स्टॉक का भाव कैसा रहेगा, स्टॉक कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ का खराब हो गया है, आपकी रिपोर्ट में हम कोशिश करेंगे आज की बताने की। तो कृपया ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको आज का भाव बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश के माल है दीपक जी। मध्य प्रदेश के जो माल है सर, अगर मालों के जिसके हमारे भाइयों के पास साइज मोटे हैं, ये जो मोटे साइज हैं और छिलका पत्ती 19-20 है, तो आप समझिए जो छिलका पत्ती 19-20 और मोटे माल हैं, उन मालों की पोजीशन दिल्ली में चली है 15 रुपए किलो। उसके बाद जो सर हमारे पास जो मोटे माल है और छिलका पत्ती बढ़िया है, छिलका पत्ती अच्छी है, उन मोटे मालों की पोजीशन यहाँ पे चली है 17-18 रुपए किलो। और ऊपर में अगर कलर पत्ती डबल है, जैसे मैंने आपको कलरदार माल दिखाया, जो इस कलर में माल आ रहे हैं दीपक जी, इस कलर में माल आ रहे हैं, वो 20-21 रुपए किलो भी बिक जाते हैं। अभी माल ऐसे पहुंचे नहीं है, स्टॉक में जा रहे हैं। हाँ, पूना के माल ऐसे आ रहे हैं। नासिक की बात करी जाए तो नासिक के बाजार जो चले यहाँ पे 15 रुपए किलो से लेकर सर 21 रुपए 22 रुपए किलो तक चले हैं। जो फुल मोटे गोले माल है वो 20, 21, 22 रुपए बिके हैं, और जो हमारे मुक्कल साइज के माल है वो 17, 18, 19 रुपए बिके हैं। पोजीशन 15 से 20 रुपए बढ़िया मालों में अधिकतर एक रनिंग में चली है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो नासिक का हो, चाहे वो पूना का हो। उसके बाद बात करी जाए सर राजस्थान की, तो राजस्थान के माल जो है, मोटे माल जो है, जो इस साइज में मोटे माल राजस्थान के हमारे आ रहे हैं सर, ये वाले जो मोटे माल आ रहे हैं, इन वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 16 रुपए से लेकर आपका 18 रुपए किलो तक की समझिए, जो मोटे माल आ रहे हैं। क्योंकि मोटा माल क्या है कि राजस्थान का भाव, राजस्थान वाले है ना हमारे, थोड़ा सा भाड़ा भी फर्क पड़ जाता है महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के माल 100, 200 रुपए मन कम मिल रहे हैं, तो लोग पहले उठा रहे हैं मोटे माल। अगर हमारे भाइयों के पास है, वो छक्के भरिए मोटे माल मंडी में डिमांड फुल है। मीडियम मालों की राजस्थान की बात करी जाए, जो मीडियम माल ऐसे आ रहे हैं राजस्थान के,
जो मीडियम माल ऐसे आ रहे हैं दीपक जी, उन मालों की पोजीशन आप समझिए यहाँ पे 12 रुपए से लेकर आपका 16 रुपए किलो है कवर पत्ती के हिसाब से। कवर पत्ती कमजोर है, अगर कवर पत्ती आप समझिए आप ऐसा आ रहा है कवर पत्ती, ये कवर पत्ती ऐसा आ रहा है तो ये 12-13 रुपए, ऐसा आ रहा है तो 15-16 रुपए, और मोटे माल मैंने आपको बताया ही आपका 17-18 रुपए। मोटे माल की तो डिमांड बहुत ही अच्छी चल रही है। और थोड़ा सा जो डैमेज माल आ रहे हैं, जैसे ये डैमेज माल है, इन मालों की कोई पोजीशन नहीं है जहाँ बिक जाए, क्योंकि ऐसे माल एक बार छटाई मांगते हैं, फिर से छटाई मांगते हैं, फिर छटाई के बाद फिर से छटाई मांगते हैं, 3-3 छटाइयाँ चल रही हैं। ऐसे मालों से बचें, इन मालों को बाहर हर कट्टे में 5-5, 10-10 किलो फेंका जा रहा है, ये भाड़े निकालना मुश्किल हो रहा है दागी मालों को। अब बात आ गई कि बहादुरगढ़ की। सर बहादुरगढ़ भाव 700 से 900 रुपये मन चला है, बहादुरगढ़ की फुल तेजी रही साइज के हिसाब से। मीडियम माल 700-800, मोटे माल 800 से 900 रुपये मन, मतलब आप समझिए 15 रुपये किलो से लेकर आपका 20-21 रुपये किलो तक बहादुरगढ़ के माल चले। जो लाल माल आ रहे हैं, क्यों वो इसलिए क्योंकि जो मथानिया वगैरह के लाल माल आ रहे हैं वो साइज मीडियम आ रहा है, बहादुरगढ़ के थोड़े साइज अच्छे और रुकने वाले माल आते हैं, इसीलिए। बात करी जाए दीपक जी की पीछे जो स्टॉक हो रहा है वो उसमें गवर्नमेंट आ गई है क्या? गवर्नमेंट बिल्कुल आ गई है, गवर्नमेंट खरीदारी कर रही है और कई इलाकों में पहुंच चुकी है, कई इलाकों में वो चालू कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब जैसे अब आ गई है, भाव इसीलिए थोड़ा सा प्लस में गया है। जो पीछे स्टॉक के माल है, देखो चोपड़ा वगैरह के भाव वही रहेंगे, मगर स्टॉक के जो माल है उनमें जब गवर्नमेंट आती है तो प्लस में रहेगा। गवर्नमेंट ने जो अपना एक अमूमन रेट निकाला है, गवर्नमेंट ने वो जो हमें पता चला है वो एक 14 रुपये के आसपास का ज़्यादा गवर्नमेंट माल खरीदेगी। अगर नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जाएगी, तो 14, 15, 16 का मेरे हिसाब से निकालेगी। एक स्टैंडर्ड रेट जो है 14 रुपये 30 पैसे का गवर्नमेंट ने ज़्यादा निकाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि मासाखोरी माल ही लेगी। गवर्नमेंट तो क्या है कि एवरेज वगैरह मालों को भी लेती है, चोपड़ा वगैरह को भी लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कई ब्रांचेज होती है, वो कई तरह की क्वालिटी लेती है और फिर उसको स्टॉक करती है। गोदाम मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट लेने चालू कर दिए हैं। ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आ गई है मार्केट के अंदर। हमारे को पीछे कई मेरे को बंदों ने मैसेज भी भेजे। ये मैसेज एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मराठी में है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ सर। नॅफेड खरेदी आजपासून सुरू होण्याची शक्यता असून खरेदी केंद्र आता खरेदीसाठी बाजार भाव जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहात, याबाबत संध्याकाळपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल। मतलब स्पष्ट है, क्या बात है मान गए दीपक जी। तो क्या नाम है, क्या रेट है, क्या स्थिति रहनी है, ये जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आ गई है, सबसे बढ़िया। एनसीसी भी मेरे ख्याल से अपनी पॉलिसी वगैरह क्लियर करके वो भी उतरना चाहेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि जितनी जल्दी उतरेंगे उतना उनको थोड़ा सा माल एक क्वालिटी का मिल जाएगा। कई बार क्या करते हैं, जिनके रखे हुए गोदाम होते हैं उनको भी पूरा परचेज कर लेते हैं अगर उनको माल नहीं मिलता है। तो जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक तो मालों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है कि मालों के भाव क्या रहेंगे स्टॉक के, ये बार बार हमसे सवाल करा जा रहा है कि क्या रहेंगे स्टॉक के। देखिए माल के भाव अभी भी कम नहीं है। अगर बढ़िया माल देखा जाए तो 15 रुपए से लेकर आपका हम 24 रुपए किलो तक बता रहे हैं स्टेट वाइज। तो अगर ये भाव है तो ये भी भाव कम नहीं है, इसमें भी थोड़ा प्लस में आपको निकालते रहना चाहिए। चाहे 50-100 कट्टे निकालिए, चाहे 20 गाड़ी है तो 1 गाड़ी निकालिए, मगर गवर्नमेंट जब तक है तब तक भाव कहीं नहीं जाता। और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से जो है अभी 2 महीना चलनी चाहिए, जून है जुलाई है, चलनी चाहिए। और जैसे गवर्नमेंट अपना वहाँ पे माल खत्म करेगी, वहाँ पे लेना खत्म करेगी, तब यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट्स के अंदर अपने टेंडर निकालेगी मालों को बेचने के लिए। कुछ एक आड़ती भाइयों को जो उनकी फॉर्म को परफॉर्मा को पूरा करते हैं, उनकी फीस को पूरा करते हैं, क्योंकि क्या है वो ये भी देखते हैं पेमेंट हिस्ट्री क्या है कि आड़ती हमारी पेमेंट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, पीछे से स्ट्रांग है नहीं है, बैंक उनको सपोर्ट करता है नहीं, क्योंकि आड़ती भाई को बैंक वाले भी सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ भाई ये एक इज्जतदार और एक पैसे देने में क्रेडिबल बंदा है, तो उनको ये सप्लाई दी जाती है। गवर्नमेंट वो पहले खुद बेचती थी, मगर पिछले साल से गवर्नमेंट ने जो ज़्यादा कोशिश करी है टेंडर देने की। पिछली बार मेरे ख्याल से 7-8 आड़ती भाई थे, और इस बार जो टेंडर बटेंगे उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे क्या रहना है। और जैसी गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे टेंडर लेके हम आपको बताएंगे, उस वक्त आप अपने मालों को थोड़ा ज़्यादा करके निकालिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जब माल आने मार्केटों में चालू होंगे तब बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा कम दबाव रहेगा। अभी मार्केट इसलिए ऊपर है, आप देखिए ना अनाप शनाप रेट है। कैसे अनाप शनाप कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक जो दागी माल है वो 200 रुपये मन नहीं बिक रहा 5 रुपये किलो, और एक जो बढ़िया माल है वो 24 रुपये किलो लेने को तैयार है, वो भी माल नहीं है, वो भी 1-2 गाड़ी आती है। आज मैंने जैसे पूना की गाड़ी बताई मात्र 2 गाड़ी है, नासिक की बताई 10 गाड़ी है, जिसमें फ्रेश गाड़ी क्या होंगी 5-6 होंगी।
सब इंतजार कर रहे हैं बढ़िया माल का, माल बढ़िया नहीं आ रहा। अगर हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों के पास मोटा और बढ़िया माल है, वो वाले मालों की पोजीशन 15 से 20 रुपए किलो कम से कम है, आप भरिए। कमजोर छिलका है तो भी मोटा माल है, 15 रुपए किलो आराम से बिका पड़ा, तो आप भरिए। डिमांड बहुत अच्छी है, डिमांड में कोई कमी नहीं है। आप ग्राहकी देखिए, आप ग्राहक बैठे हुए हैं, मालों का इंतजार कर रहे हैं कि बढ़िया माल मिले, है ना जी। और बात आ गई कि बाहर कहाँ का जा रहा है, बाहर गल्फ कंट्रीज में सब जगह जा रहा है, श्रीलंका, कंबोडिया, अपना ये दुबई, यूएई, है ना जी। हाँ बिल्कुल, इन सब जगह जा रहा है इस साइड पे, बांग्लादेश वगैरह नहीं जा रहा। अगर कोई आपको कह रहा है बांग्लादेश जा रहा है तो वो गलत है, अभी उधर की हमें कोई रिपोर्ट नहीं आई है। थोड़ा राजनीतिक भी उथल पुथल है, इसलिए भी वहाँ पे माल को नहीं भेजा जा रहा है। मगर इधर की साइड सब जगह जा रहा है, उस वजह से भी मार्केटें प्लस में है, क्योंकि डिमांड देखो सब जगह निकली है, लोकल की भी डिमांड है, बाहर की भी डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड अच्छी है, डिमांड निकली हुई है। और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हमारे जहाँ जाके भाई हैं, मालों को भरिए, कहीं पे भी भरिए, मतलब मंडी में अच्छे भाव मिल रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। उसमें मार्केटें ये जो अब आगे क्या रहनी है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका माल रुकेगा उसे पैसे बनते रहेंगे, मगर गवर्नमेंट के रहने तक। गवर्नमेंट जब माल मार्केट में उतारेगी तब दीपक जी माल में 1-2 रुपए का दबाव आएगा। जैसे 2-4 रुपए चढ़ा है, वैसे ही 2-4 रुपए उतरेगा भी माल, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करने के लिए मालों को लेती है। गवर्नमेंट अभी भी जो ले रही है, चाहे वो 20 रुपए किलो में ले ले गवर्नमेंट, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मगर वो बेचने के टाइम पे आएंगे तो वो 10 रुपए किलो भी बेच देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल का आता है, गवर्नमेंट का, है ना भाई। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि स्टॉक का भाव जो है आप जैसे जैसे कर रहे हैं, अगर आपके मालों में हल्का माल निकल रहा है, उस हल्के माल को निकालते रहिए। आप स्टॉक चेक करते रहिए अपना, बार बार हल्के माल को निकालते रहिए। बढ़िया माल को आप धीरे धीरे करके निकालिए, चाहे, है ना, मगर हल्के माल को आप मत रोकिए दीपक जी। हल्के माल जो है पानी हो जाएंगे, हल्के माल आगे 1-2 महीने टिकना मुश्किल है। और जो भी गोदाम ले उसके अंदर पंखे वाले गोदाम लीजिए। पंखे वाले गोदाम में क्या है, थोड़ा हवा या वेंटिलेशन जाती रहती है ना। जैसे मैं, हमारे कई एमपी के भाई हैं इधर, शाजापुर वगैरह साइड के, इंदौर साइड के, उज्जैन साइड के, वो पंखे वाले गोदामों में नीचे ईंटें लगा के करते हैं, वो स्टॉक बहुत बढ़िया रहता है। और मैं आज यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि क्या करिए, आज कमेंट सेक्शन में आप बताइए कैसे आप स्टॉक कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कैसे स्टॉक हो रहा है, कितने बढ़िया तरीके से स्टॉक होता है। कई लोग सीधा मालों को गोदाम में भर देते हैं, बिना ईंटें लगाए, बिना ऊपर करे, एक लेवल करे, बिना पंखे लगाए, वेंटिलेशन लगाए, वो माल उनका बेचारा महीने में भी जैसे ही मौसम चेंज होता है सड़ जाता है। अब बारिशें आती हैं तो आधे से ज्यादा मालों को निकालना पड़ता है, लोग संभाल नहीं पाते, क्योंकि उसकी स्टॉक सही से नहीं कर पाते। ग्रेडिंग और स्टॉक जब रखा जाता है, वो कैसे रखा जाए हर किसी को नॉलेज नहीं होता। जी जिसको नॉलेज है वो कमेंट सेक्शन में लिखे कब से वो स्टॉक कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस चीज से सीखे। सर भाव अच्छा है दीपक जी, भाव मतलब अभी बना हुआ है, गवर्नमेंट के रहते बना रहेगा मेरे भाई। मेरे ख्याल से बिना घबराहट के, जब तक गवर्नमेंट है तब तक मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। हाँ, जब गवर्नमेंट आएगी तब थोड़ा सा जरूर घबराहट का माहौल रहेगा। और जाते जाते दीपक जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कल हमारे एक ये महाराष्ट्र के किसान भाई बड़ा दुखी हो रहे थे। वो कहते सर कि मेरी बात जरूर बोलना, मेरे को थोड़ा बहुत याद है, मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा सर कुत्ते तो महलों में रखे जा रहे हैं, कुत्तों को बड़े बड़े घरों में रखा जा रहा है, और गैया माता को बाहर सड़कों पे घुमाया जा रहा है। ये अतिशयोक्ति है एक, आप, उन्होंने गलत नहीं कहा कि कुत्तों को ले लेके रखिए। जानवर, हर कोई जानवर देखो वफादार है, प्यारा है, गैया माता को भी उनकी जगह दीजिए। बिल्कुल। बच्चे जो हैं, बच्चों को माँ बाप पढ़ा के वो कहते हैं कि जी विदेशों में भेज रहे हैं, और यहाँ के माँ बाप जो है वृद्धाश्रमों में ढूंढ रहे हैं जगह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो जनरेशन है कि अगर आप विदेशों में जा रहे हैं तो जो यहाँ रहने वाले हैं उन्हें कम से कम वृद्धाश्रम की जगह एक बड़ा अच्छा घर अपनी तरफ से जो कर सकते हैं आप वो करके दीजिए। और जो गैया माता जैसे जो भी जानवर को हम मानते हैं पवित्र, उनकी पूजा करिए, है ना। कि एक ऐसे नहीं, एक जानवर महलों में और एक जानवर यहाँ पे। तो हमारी तो यही प्रार्थना है, और उनकी तरफ से भी मेरी यही प्रार्थना है। जो हमारे महाराष्ट्र वाले भाई ने बहुत अच्छी बात कही, वो मैंने आपके आगे जाहिर कर दी। जिसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना हो कि वो कैसे स्टॉक कर रहे हैं, वो बिल्कुल लिखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और मेरे ख्याल से अच्छा, ये भी साल अच्छा रहना चाहिए पिछली बार की तरह। सर कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 9810584242 9810584242 पंकज गुप्ता, दिल्ली, देश शाह ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई यहाँ पे कमीशन नहीं है, लाने वाले पे कोई कमीशन नहीं है, ले जाने वाले पे है सिर्फ। आप लाइए, स्वागत किया आपका, आप मिलने भी आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू।